जिन लोगों को अरुदीप और पीहू के वीडियो जो क्या कहते हैं एक तरीके से अनरियलिस्टिक लगते हैं या फिर बेसलेस या यूज़लेस लगते हैं, उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए डेफिनेटली है जो बहुत से लोग जो मैं अभी तक देख पा रहा हूँ, जो पीहू के कुछ ना कुछ स्टेटस फॉलो करते हैं। और जिस तरीके से पीहू अरुदीप को अपने स्टेटस के कुछ ना कुछ क्लूज की तरफ से, या फिर हम जब पीयू के कुछ स्टेटस अगर आप फॉलो करते हो तो बार बार जो स्टेटस डालती है उससे पता चलता है कि किस तरीके से वो बार बार ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो नहीं है इनके क्या कहते हैं रिलेशनशिप के आड़े आने वाली लड़की, बस उसको बनाया गया है। वो जिस तरीके से बार बार ये दिखाने की कोशिश करती है, इससे ये बात पता चल जाती है दोस्तों कि वो अपने आप को पूरी कोशिश करती है कि मैं इस सब के पीछे नहीं हूँ, मुझे घसीटा गया है ये कहने की। और जितने भी उसके अभी तक स्टेटस मैंने देखे हैं, जो बीच बीच में वो स्टोरी डालती है अपने हस्बैंड शायद उसका वो उसके साथ हो, और स्टोरीज़ में जो लिखा हुआ होता है रिलेशनशिप को लेकर, और इसके बावजूद भी अरुणिता उसके साथ ही रहती है। तो इससे पता चलता है इधर ये दोनों का ही प्लान था, या फिर हो सकता है कि जो पीहू थी वो कुछ ज़्यादा ही अरु के साथ दोस्ती का नाटक करके कुछ ज़्यादा ही उनके लाइफ में पर्सनली कुछ ना कुछ बोल के भी आज भी अरु उसको पहचान नहीं पाई, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। तो ये जो फैमिली वाला जो मैटर था वो तो भाई सबको पता है कि फैमिली की वजह से जो हुआ वो हुआ, बट बार बार ये बात बताना या जताना कि जैसे कि ये पवनदीप राजन को अरुणिता को लेके जो उसने बीच में कहा था कि इन एवरी रिलेशनशिप देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग, और अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो वो रिलेशनशिप कोई कितना भी बोले टिक नहीं पाएगी। इस टाइप के जो स्टेटस उसके थे, अब उसमें से उसने ऐसे 7-8 स्टेटस इस टाइप के बीच बीच में स्टोरीज़ में डाले थे लव को लेके, जिसमें से बहुत से स्टेटस को जो अरुदीप के फैंस उसको फॉलो करते हैं आज भी, वो बार बार यही एक तरीके से उनको संशय था या फिर डाउट था कि ये अरुदीप को ही बोल रही है। मैं तो डाउट नहीं, मैं तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वो अरुदीप को ही बोल रही है। हाँ, बस पॉइंट ये है लेकिन दोस्तों कि ये जो वो करती है ये क्यों करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी नहीं यार। ये बस उसके जो फ़ैन पेजेस है अरुदीप के, उनको वो सिर्फ बचाना चाहती है या फिर बताना चाहती है कि नहीं, मैं इस सब के पीछे नहीं हूँ, डोंट हेट मी, और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा। ये उसका चल रहा है। और अब तो सुना है कि वो मॉडलिंग की भी तैयारी कर रही है और अच्छे खासे लेवल पे उसको भी कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि दोनों के झगड़े में तीसरे का फ़ायदा, किसी को लॉस हुआ हो या फ़ायदा हुआ वो अलग बात है। इन दोनों में इनका तो कोई लॉस नहीं है। पवनदीप अपने कॉन्सर्ट्स करते रहता है, अरुणिता भी अपने कॉन्सर्ट्स वगैरह करती रहती है, बट सम हाउ जिस पीयू को कोई भी नहीं जानता था वो आज इतनी फेमस तो हो ही चुकी है कि उसको आज बहुत लोग जानते हैं। तो पॉइंट ये है कि इस सब के पीछे अगर वो थी या नहीं थी, अपने आप को वो विक्टिम दिखाती है। वो ये दिखाती कि मैं तो इस ब्रेकअप में शामिल नहीं थी, हालांकि इसका 80-90% तो हाथ था। पर आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको लगता है कि अरुणिता का खुद का भी प्लान था। कुछ लोग अभी भी ब्लेम करते हैं कि अरुणिता ने पीयू को आगे किया था, पर क्योंकि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं लगती, क्योंकि वो अरुणिता को भी उसके जो टॉन्ट होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, वो ऐसे भी लगते हैं कि वो अरुणिता को भी दे रही है। तो मुझे बार बार ये लगता है कि फैमिली ने साथ मिलकर इसको एक तरीके से यूज़ किया पीयू को, जो कि आप लोग सही हो। और ये मुझे बात करनी पड़ी भाई आज इसको लेके। बाकी ये पीहू वाला जो चैप्टर है वो मैं क्लोज़ किया था, लेकिन कल या परसों ही वो अरुणिता का जो पिक मैंने वो पीहू के साथ देखा, इसके बाद एक बात तो तय है कि अरुणिता का फोकस में ज़रूर करियर पे ज़रूर फोकस है, लेकिन अभी तक वो अपने दोस्त और दुश्मन पहचान तो नहीं पाई है। ये बात सही है, क्योंकि कम से कम मैं इतना तो ज़रूर एक्सपेक्ट किया था कि अरुणिता, बाकी ठीक है पवन से संबंध रखे ना रखे उसका चॉइस है, लेकिन ये मैंने कतई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अरुणिता जो है वो
इतना सब होने के बाद भी पीहू से संबंध रखेगी, मतलब मेरे लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग था। मैं कभी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके साथ उनके आपस में पिक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी ने ब्रेकअप आपका करवाया है या फिर जो भी वो रीज़न रहा हो, आपको इतना तो पता है कि इतने फ़ैन लोगों ने आपको कुछ ना कुछ टैग करके इसको लेके बताया है, फिर भी आप यही कर रही हो, तो कुछ लोग जो डाउट करते हैं कि अरुणिता शामिल थी पीहू के साथ, तो हो सकता है कि हो शामिल। ये इंडिकेट करता है फिर सवाल कि क्या ये सही है। देखो, मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि मैं दोनों का फ़ैन हूँ, इसलिए एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर अरुणिता को ब्रेकअप पवनदीप से करना भी होगा ना, क्योंकि वो रिलेशनशिप में ये नहीं थे, ये तो मत बोलो। पोगो देखा है क्या आपने? नहीं ना, पोगो वाले नहीं हो ना, तो फिर तो ये मानते हो कि वो रिलेशनशिप में थे पक्का, इतना तो पता है। मुझे क्या लगता है कि मुझे ये भी लगता है क्योंकि कि हो सकता है कि अरुणिता ने नहीं लगा हो उसको अब पवनदीप के साथ सही, और उसको ये भी लगा हो कि ऑब्वियसली फ्यूचर तो नहीं लग रहा था इनका फिर, क्योंकि शादी और दोनों की उम्र का तो इतना भी नहीं है भाई, उम्र का नहीं, शादी को लेके भाई इसके अलग थोड़े ख्याल है, उसके अलग है, फैमिलीज़ के अलग है। तो शायद हो सकता है कि अरु ने ही कहा हो कि अलॉन्ग विथ हर फैमिली कि कुछ भी करके, क्योंकि भाई मैं जितना अरु को जानता हूँ और पवनदीप को, मुझे लगता नहीं कोई भी एंगल से ये जो अरुणिता है ये पवन को लेके ओपनली ऐसा बोल पाएगी कि यार नहीं हो पाएगा इस टाइप का। मुझे जो लगता है डेयरिंग, हाँ मुझे जो लगता है ये चीज़ तो हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट में ये पूछते रहते हैं कि भाई कभी आप ये भी तो देखा करो कि इतना सब होने के बाद भी आरू के जिस तरीके से संबंध है पीयू के साथ, और इतनी बड़ी बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी, तो ऋतुजा भी उतनी बड़ी नहीं है बेस्ट फ्रेंड, ये भी मैं मानता हूँ। तो आप इस बात पे क्यों नहीं आते हो? तो भाई हाँ, आज आपने कहा था इस वीडियो पे बात करना, इस बात पे मैं तो दावा कर सकता हूँ कि ये बात सही है। उसको नहीं रखना भी होगा रिलेशन, तो शायद मुझे भी लगता है कि आरू सामने से पवन को लेकर नहीं बता पाएगी ये चीज़, ये भी मैं एग्री करता हूँ। अब देखते हैं भाई कि आगे क्या होगा क्या नहीं इन लोगों में। आगे तो मुश्किल है इनका, बट मैं इन दोनों का हमेशा फ़ैन रहूँगा। अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये रिलेशनशिप उसको नहीं भी चाहिए होगा तो भी इससे मेरे लिए तो वो दुश्मन नहीं बनती ना भाई, आप लोगों के लिए बनती होगी मैं जानता हूँ, बट मैं उन दोनों का फ़ैन होने के नाते ये ज़रूर मानता हूँ कि ना चाहते हुए तो बिल्कुल भी कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। आपको क्या लगता है?